नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने के बाद अपना काम बखूबी करना शुरू कर दिया है। लेकिन चंद्रयान 3 की कुछ खास बातें हैं। एक तो बहुत ही किफायती रहा है ये मिशन। दूसरी बात कि इसमें महिला शक्ति का योगदान, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं के नेतृत्व में विकास, तो ये महिलाओं के नेतृत्व में अभियान ये पूरा हुआ है, सफल हुआ है। और इसके अलावा जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे कारोबारी हैं, छोटे शहरों से आए हुए लोग हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है इसमें। और इसके साथ ही किस तरह से ये फायदा पहुंचाएगा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और दुनिया भर को भी, यही आज की हमारी चर्चा का विषय है, जिसमें जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान भी। लेकिन जरा पहले कुछ मुख्य बातें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। उससे पहले जरा देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जो कहा था वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए कुछ मुख्य बातें। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद सफलतापूर्वक बखूबी अपना काम कर रहा है चंद्रयान 3। इसरो ने जारी किया एक नया वीडियो। चंद्रयान 3 के लैंडर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 के बजट की बात करें तो सिर्फ $75 मिलियन, यानी कि करीब करीब 615 करोड़ रुपए ही इसका खर्च है। लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत सिर्फ 250 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 सभी देशों के पहले के मून मिशनों की तुलना में काफी अधिक किफायती है। चंद्रयान 3 मिशन के पीछे देश की महिला शक्ति का योगदान काफी अहम रहा है। लगभग 4 दर्जन महिलाओं ने मिशन को कामयाब बनाने में अपने दिन रात एक कर दिए थे। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधाल ने लीड किया था, उनकी अगुवाई में, और डॉक्टर कल्पना ने भी डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर इस मिशन में अहम योगदान दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला के नेतृत्व में विकास का जो दृष्टिकोण है वो साकार होता हुआ दिखाई दिया। इसमें चंद्रयान 3 की कामयाबी में छोटे उद्यमियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एमएसएमई के अंतर्गत भुवनेश्वर टूल रूम ने मिशन के लिए 437 तरह के लगभग 54,000 एरोस्पेस घटकों का निर्माण किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के उतरने से भारत को और दुनिया को कई फायदे होने वाले हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों और अभियानों में भारत को बढ़त मिल गई है इस चंद्रयान 3 की कामयाबी से, और इससे इसरो पर दुनिया भर का भरोसा बढ़ गया है। तो इसरो को साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को लेकर भी देश को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भरोसा बढ़ा तो निवेश भी बढ़ेगा। भारत में इसरो के आगे के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और अभियानों में भी बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। इसरो के मंगलयान, गगनयान जैसे अभियानों में भी इससे सहायता मिलने वाली है। तो जब वो क्षण आया था, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा था, तो प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए थे जोहानिसबर्ग से, और उन्होंने इस मौके पर उसी समय क्या कुछ कहा था इस मिशन की कामयाबी को लेकर। आइए सुनते हैं। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है।
हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। तो ये प्रधानमंत्री के उद्गार उस समय के थे। और जैसा कि हमने कहा कि छोटे छोटे शहरों से जो लोग हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है चंद्रयान 3 की सफलता में। तो अब हम आपको उनके परिवारजनों की कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग छोटे शहर, चाहे वो फाजिल्का हो, फारुखाबाद हो, आजमगढ़ हो, या फिर फिरोजाबाद हो, गोंडा हो, तमाम जगहों से अब हम लोग देखते हैं कि उनके जो परिवार हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, जिन्होंने इस चंद्रयान 3 में मिशन में अपना योगदान दिया है। बहुत गर्व की बात है भाई, जो है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई है। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि सब लोग देख के आगे बढ़ें, जो है अच्छी शिक्षा हासिल करें। बहुत खुशी की बात है, अतरौलिया के गर्व की बात है। बस खुशी से सब झूम रहे हैं। मतलब अपने आप से एक। और हम आपको कुछ और परिवारजनों की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, जिसमें कि उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत ही खुशी है, मतलब बड़ा मतलब अपने आप से एक फीलिंग आने की बहुत अच्छा हो रहा है। खुशी बहुत है सर, सारा वर्ल्ड मतलब देख रहे हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। बहुत प्राउड फील करते हैं बच्चे। मैं चाहती हूँ कि होर भी बच्चे ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 150 ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। हमें बड़ा गर्व है कि हमारा बेटा इसरो में वैज्ञानिक है, यहाँ तक पहुँचा है। ये पूरे फर्रुखाबाद का नाम कर रहा है बेटा मेरा। आवास विकास जहाँ हम रहते हैं उसका नाम, हमारे परिवार का नाम, वो देश के लिए, राष्ट्र की, देश के लिए समर्पित है। चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, उसमें जो लैडर का काम है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जिसमें उसने ऐसा उसको बनाया कि वहाँ पे उतरने के बाद किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके और भी साथी थे जिन्होंने कई चीज़ें उसमें मदद की, लेकिन ये सबसे हटके काम, और जब तक वो सही ना हो जाए उसको ओपन नहीं करता। मेरी समस्त शुभकामनाएं श्री शिवी पटेल जी एवं उनकी टीम के साथ है। शिवी जी न केवल इस ज़िले का गौरव है आज के इस तारीख में, बल्कि वे हमारे इस समाज व समस्त पूरे देश के गौरव के तौर पर उभर करके सामने आए हैं। कि हमारे इसी जनपद का जो एक छात्र है विक्रम लैंडर, वे मुख्य रूप में इसमें कार्यरत है, शिवी पटेल। उसके पिताजी भी यहाँ साहित्यकार रहे, निर्मोही जी। तो मुझे तो फर्रुखाबाद वालों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे शहर का बच्चा इस विश्वव्यापी अभियान में शामिल है। हम पूरे परिवार देख रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा जी। और लड़के ने अपने ज़िले, अपने देश का नाम विश्व में तो रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बहुत दिक्कतों से पढ़ाया गया, बच्चे ने मेहनत की तो बहुत खुशी हो रही है। 2015 से इसरो में कार्यरत हैं। अभी इससे पहले कार्टोसैट 3 और चंद्रयान 2 में भी शामिल थे।
और उसके बाद चंद्रयान 3 की भी टीम में शामिल थे। पूरे देश में जो है खुशी की लहर है और हम लोग भी बहुत खुश और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश है, सब लोग, हमारा पूरा गांव ही खुश है। हमको तो बहुत गर्व हो रहा है और लैंडिंग हो रही है सफलतापूर्वक। इसका तो सब लोगों को खुशी है। आज भारत में तो नाम रोशन कर दिया है भारत का। आज विश्व पर्यटक उसका नाम विश्व में परचम लहरा दिया है। आपके बेटे का भी इसमें सहयोगदान है? हाँ, हमारे बेटे का भी इसमें सहयोग है। तो ये चेहरे पर खुशी, पूरे देश में परिवारजनों के चेहरे के ऊपर खुशी, उन वैज्ञानिकों, उन योगदान देने वालों के परिवारजनों के चेहरे पर खुशी। और अब हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, डीजी हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में हमारे साथ अजय लेले जी हैं, जो जाने माने अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं और इड्सा से संबंध रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में। मैं शुरुआत करता हूं पहले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी से। जिस तरह से सर ये चंद्रयान 3 की सफलता तो है ही, कामयाबी तो है ही, लेकिन इसके साथ कई खास बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान, कम से कम खर्च में इस मिशन को सफलता मिली है, और भी कई बड़ी बातें हैं। महिला शक्ति के योगदान की बात है, छोटे उद्यमियों एमएसएमई का भारी तादाद में लोगों ने इसमें योगदान दिया है। ये चंद्रयान 3 अपने आप में जो नया भारत, उभरता हुआ भारत है, उसका एक तरह से उसकी कामयाबी का प्रतीक बन गया है। निश्चय चंद्रयान 3 की जो सक्सेस हुई है जी, उसमें वो एक भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली समय है। और जैसे कि आपने भी थोड़ा समय दिखाया, छोटे छोटे शहरों से हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियंस जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, तो भारत ये जो सक्सेस है पूरे हिंदुस्तान के लिए है। इसमें और आपने खासकर बताया एमएसएमई के बारे में। जी जी, इसरो ने अपनी यात्रा में, पिछले 60 साल की यात्रा में धीरे धीरे तकरीबन 2000 ऐसी छोटी कंपनियों को मौका दिया है, कंपोनेंट्स, हिस्से, छोटे हिस्से उनको सप्लाई करने के। और उसके अलावा बड़ी कंपनियां भी हैं जो इसरो की वेंडर्स या सप्लायर्स हैं, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो, वालचंद, गोदरेज, सेंटम, अनंत और कई ऐसी कंपनियां हैं। सभी के सहयोग के द्वारा ही ये जो चंद्रयान 3 का मिशन है ये सक्सेसफुल हुआ है। हाँ, इसरो के साइंटिस्ट और हर एक इसरो के व्यक्ति का तो इसमें खास ही कंट्रीब्यूशन है। जी बिल्कुल, उस योगदान को हम सभी समझ रहे हैं और उस योगदान की चर्चा कर रहे हैं। अजय लेले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लेले जी, खास तौर पर मैं यहाँ पर एक उल्लेख करना चाहूँगा कि जिस तरह से महिला शक्ति के हाथ में इसकी कमान रही, करीब करीब 4 दर्जन से भी ज़्यादा महिलाओं का इसमें बड़ा योगदान रहा है। छोटे योगदान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मोटे तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा रेखांकित करते हैं कि सिर्फ महिला का सशक्तिकरण नहीं, बल्कि महिला के नेतृत्व में विकास, सिर्फ महिला का विकास नहीं तो महिला के नेतृत्व में विकास का ये जीता जागता उदाहरण चंद्रयान 3 की सफलता। अजय लेले जी। बिल्कुल, जैसी अंग्रेजी में कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यहाँ चंद्रयान के सक्सेस के पीछे 100 से ज्यादा महिलाओं का हाथ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्या होता है, पहले से ये देखा गया है, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, उसमें महिलाओं का योगदान थोड़ा कम होता था कई साल पहले से। पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह जो इंजीनियरिंग की शाखाएं थी, उसमें कम महिलाएं जाती थी। लेकिन पिछले 2 दशक में हमने ये चेंज देखा है, काफी सारी महिलाएं ये शाखाओं में जाने लगी हैं। प्योर साइंस में तो पहले से ही महिलाएं थी, लेकिन अभी और भारी मात्रा में महिलाएं भी वहां पे अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो अब ये महिलाएं 15-20 साल का एक्सपीरियंस इसरो में पा चुकी हैं और अब इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि जहां पे वो टीम को लीड करे या प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन जाए। तो ये महिलाओं का ये अथक परिश्रम है 15-20-25 साल का, जिसके ऊपर आज ये मकाम पे पहुंची है। और मेरे विचार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है,
क्योंकि मैंने जो इसरो का एक वर्किंग एटमॉस्फेयर देखा है दूर से, उसमें मुझे ये लगता है कि इसरो में साइंटिस्ट होता है, उसको पुरुष या महिला वो कहते नहीं है, जो काबिल है वो आदमी या औरत आगे जाती है। तो ये महिलाओं का भी ऐसा ही है कि वो काफी सालों से इसरो में काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, अपनी बलबूती पे हायर रैंक्स पे पहुंच गई है, और आज हमने देखा असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकाम पे पहुंच गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मैं लौटूंगा और आप दोनों के साथ कुछ और इसकी जो खासियत रही है इस पर चर्चा करूंगा, किस तरह के लोगों का इसमें योगदान रहा है, छोटे छोटे शहरों से हमने प्रतिक्रियाएं दिखवाई हैं, उन सारी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस चर्चा को जारी रखेंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000. 10. ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की जो सफलता है उसमें महिला शक्ति, एमएसएमई, छोटे शहरों के लोग, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी का। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी, जो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जिस तरह से ये कामयाबी मिली है कम से कम खर्च में। देखिए, पहले भी दुनिया के कई देशों ने मून मिशन किया, लेकिन अगर सबसे तुलना करें तो इसका जो खर्च है वो इतना किफ़ायती है कि ये आगे के सभी के मिशन के लिए, जो दूसरे देशों के भी मिशन हैं भारत के अलावा, और भारत के भी आगे के मिशन के लिए, ये अपने आप में एक नज़ीर है कि कितने कम खर्च में इस मिशन को अंजाम दिया जा सकता है और इसमें कामयाबी पाई जा सकती है। निश्चय ये इसरो की एक ट्रेडमार्क है, एक एक्सपर्टीज है कि उन्होंने जितने मिशन किए हैं, चाहे वो चंद्रयान 1 था, 2 था, 3 था, मंगलयान था, सब में और दुनिया के देशों के बनस्पत खर्चा बहुत कम किया है। बल्कि ये कहते हैं कि मंगलयान का खर्चा हॉलीवुड की एक फेमस स्पेस पे बनाई हुई मूवी में खर्चा ज्यादा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है कि हमारे साइंटिस्ट ने बड़े फ्रूगल बजट्स में बहुत मेहनत से ये काम कर और हमेशा किफायत में काम किया। बिल्कुल किफ़ायत में काम किया। अजय लेले जी, जिस तरह से ये कामयाबी मिली है, कम खर्च में कामयाबी मिली है, आगे चल कर के इसरो के और भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, बहुत बड़े बड़े मिशन हैं। बात चाहे मंगलयान की करें, गगनयान की करें, आदित्य मिशन की बात है, इन सारे मिशन के लिए चंद्रयान 3 की जो कामयाबी है वो एक तरह से बूस्टर का काम करेगी। डेफिनेटली, जैसा अभी कहा कि काफी सारे लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान किया है। अगर हम इसरो का पूरा प्रोफाइल देखेंगे तो इसरो के जो वैज्ञानिक भी आते हैं, काफी सारे वैज्ञानिक छोटे शहरों से है। ऐसा नहीं है कि इसरो में खाली आईआईटी से ही वैज्ञानिक आते हैं, कई सारे रीजनल यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जैसा आपने पहले दिखाया था आपके एक डॉक्यूमेंट्री में कि काफी स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। जी जी। अगर हम थोड़ा इसरो का स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए जायजा ले तो 2009 में इसरो ने पहला स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसके बाद 10-12 उन्होंने स्टूडेंट सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। तो ये स्टूडेंट्स को वो यूनिवर्सिटी लेवल पे एंगेज करते हैं, इसरो वैज्ञानिक उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं और ये स्टूडेंट्स वो सैटेलाइट बनाते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान मैं कहूंगा यहाँ पे
हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने काफी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया था और स्टूडेंट्स अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी एट द लेवल ऑफ अ स्टूडेंट मोटिवेटेड। जी मैं यहाँ पे एक थोड़ा अलग जिक्र कर दूं, जरूर। फेल हुआ था, इसके लिए हम ये कहते हैं कि जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके 5 जो स्पेस साइंटिस्ट थे वो उन्होंने कंटिन्यूटी नहीं रखी कि नए जनरेशन को ट्रेन करना। मेरे विचार से इसरो का ये हमें देखना चाहिए कि इसरो नए जनरेशन को कई सालों से ट्रेन कर रही है, इसीलिए आने वाले दिनों में भी भारत के पास स्पेस साइंटिस्ट की मेरे विचार से कमतरता नहीं होगी। और इसीलिए आपने जो मिशंस का जिक्र किया, भले वो मिशन कल हो या आने वाले 10 साल में हो, हमारे साइंटिस्ट सेम कल्चर सेम मिथॉस से आए हुए हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण कामगिरी करेंगे और आने वाले दिनों में और ज्यादा यश पाएंगे। जी बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी, आपने जिक्र किया कि किस तरह से कई कंपनियों का, छोटे उद्यमियों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। इसी के तहत जो MSME मंत्रालय है उसके अंतर्गत भुवनेश्वर टूल रूम आता है, भुवनेश्वर टूल रूम। उन्होंने 437 प्रकार के लगभग 54,000 एरोस्पेस घटकों का निर्माण किया है। तो ये इस तरह के ये तमाम जो योगदान है, इससे ये खर्च को कम करने में, खर्च में कमी लाने में, ऐसे मिशन के साथ सभी को जोड़ने में और आखिरकार ऐसे मिशन को कामयाब बनाने में कितनी बड़ी सफलता मिलती है, कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है आम लोगों का ऐसे मिशन से। तो यही देखिए कि जैसे मैं कह रहा था, पिछले 60 साल में एक जो पूरा स्पेस का इकोसिस्टम जिसमें MSME के छोटे छोटे सप्लायर जी, उनको इसरो ने मौका दिया है और मौका दिया है अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स को कम से कम पैसे में जी। और आज हमारे पूरे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है कि जब गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि स्पेस की कुछ एक्टिविटीज जी, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी अब आ रही है, अब बताएं। तो जो अब सरकार ने जब जून 2020 के बाद में अनाउंसमेंट की है कि प्राइवेट प्लेयर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस में काम कर सकते हैं, तो ये जो इकोसिस्टम पहले से इसरो ने क्रिएट किया है, इसकी कई मदद, ये मदद नए स्टार्टअप्स को भी मिल रही है और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया की स्पेस रिक्वायरमेंट्स को इसरो के साथ बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और अजय लेले जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।